हे पार्वती, आगे की जो कथा है वो सिद्धाश्रम की है। बाबा विश्वामित्र जी जिस आश्रम में रहते हैं उसका नाम सिद्धाश्रम है। बाबा विश्वामित्र जो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, योग करते हैं, लेकिन राक्षसों से परेशान हैं और राक्षस उनकी यज्ञ में किस तरह से विध्वंस करते हैं। बस ये सुंदर पावन प्रसंग आप सभी लोग देखें और जितनी देर आप लोग सहयोग करेंगे ये लीला आप लोग उतनी देर देखेंगे। जब धन्यवाद। मन लगाकर सुनने का समय आए तो जा रही है। यह सब चरिते कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। सब चरिते कहा मैं गाई, यह सब चरिते कहा मैं गाई, यह सब चरिते कहा मैं गाई। अब देखिए आगे का चरित्र बाबा भोलेनाथ जी ने क्या बताया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभे आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभे आश्रम जानी। और आप हैं श्री हर प्रसाद जी साहू, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। और हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम श्री शिवपाल सिंह जी करही, जिनके चैनल के माध्यम से आप लोग ये लीला को देखेंगे। हमारे बहुत से यूट्यूबर बंधु पधारे हुए हैं। ये एक एक प्रसंग आप लोग इनके चैनल पर देख सकते हैं। हमारे बुंदेली दूरदर्शन, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम आदि आदि चैनल यहाँ पर पधारे हैं। तो निवेदन सभी लोगों से है कि आप सभी लोग थोड़ी देर और रुके और ये ताड़ुका वध की लीला को देख कर के ही जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। हम अपने 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके हैं बिल्कुल। और 99 यज्ञ का वो फल राम जान चुका है। लेकिन जब भी हम अपना 100वां यज्ञ करते हैं तब तक वो दुख देता है और इस यज्ञ का फल नहीं जानता है वो, इसीलिए विध्वंस मचवा देता है। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, आश्रम में बहुत शांति है, कहीं कोई राक्षस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आश्रम के चारों ओर ये पता लगा कर आओ कहीं कोई राक्षस भ्रमण तो नहीं कर रहा है। जाओ बेटा तपत्प्रिय। जो आज्ञा गुरुदेव। वैसे अभी कोई राक्षस है नहीं, सब संत लोग हैं। आर के स्टूडियो बरुआ, रामू मम्मा, हाँ मंच में आ जाइए, यज्ञ करवाइए आप भी। पूज्य गुरु श्रेष्ठ, मैंने पंचवटी और कुटी के चारों तरफ देख लिया है, यहाँ पर कोई राक्षस नहीं है। बहुत ही सुंदर समय है। क्यों नहीं तपत्प्रिय, चलो हम यज्ञ करते हैं इसी समय। जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीचे सुबाबु ही न रही, अति मारीचे सुबाबु ही न रही। और देखिए ये यज्ञ तो हो रही है, लेकिन
मारीच और सुबाहु का डर हृदय में बना है। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर आवै प्रभु मुनि दुख पावै। स्वाहा प्रभु मुनि दुख पावै। प्रभु मुनि दुख पावै। प्रभु मुनि दुख पावै। स्वाहा स्वाहा। अरे उपद्री क्या बात है। तुझसे कभी अच्छा नहीं बनेगा। कहाँ डाल रहे हो हिरन मारने? तुम्हारे लिए है कर रहे, मारे जाओगे। ये हाथ ए बुढ़ऊ, ए बुढ़ंचा, देख मेरे हाथ में है तमंचा। अरे पापी ए बाबा, कहाँ डाल रहे हो? जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। श्राप दे देंगे। श्राप दे देंगे। तुम का शराब दे रही हो? हम उठा के पी जाते हैं। वो वाली श्राप नहीं मूर्ख। ए बाबा, आज इस विश्व में आज इस विश्व में अन्याय का दीपक जलेगा। न्याय का दीपक जलेगा। नहीं जलेगा। चलेगा। अधर्म की जय होगी। धर्म का विनाश होगा। अरे हट, आज इस विश्व में अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है, लग गई है, लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है किसके पासे में पाँव बारा पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, हाँ। यज्ञ से आपत्ति क्या है जो यज्ञ विध्वंस करते हो? अच्छा, तुम्हें क्या फायदा है? अरे यहाँ का वातावरण अच्छा होता है। फालतू का काम, फालतू का काम। स्वाहा स्वाहा करोगे, आधे से आदमी बहरे पड़ जाएंगे। क्या करेंगे? स्वाहा स्वाहा करोगे, हल्ला अरे जब मचाओगे। यज्ञ होगा, यज्ञ का धुआं उठेगा, मेघों में जाएगा, तो अब बारिश होगी, फिर पृथ्वी माता हमें अन्न देगी। और तुम्हें यज्ञ करने से क्या आपत्ति है? हाँ खिल्लू करो, यज्ञ विध्वंस करो। हाँ, बिल्कुल करेंगे। हैं? सब कुछ करेंगे, खिल्लू करेंगे, झंगड़ करेंगे, भंगड़ करेंगे। क्यों? और आप हैं हमारे बुंदेली लोक दर्शन यूट्यूब चैनल के संचालक श्री लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली वालों की ओर से 21 पुष्पमुद्राएं हमारे कक्कड़ जी के लिए साधुवाद। तेरा बुरा हो यज्ञ विध्वंस कर रहा है। अरे ये जो धुआं निकलता है ना, यज्ञ से जो धुआं निकलता है, उससे हम लोगों की भौहें झड़ जाती हैं। भौहें झड़ जाती हैं, इसलिए स्वाहा स्वाहा बंद कर दो। नाहक में शोर मचाते हो, अघी मेहमानों को नहीं मिलता, तुम से आग में जलाते हो। ऐसे ही जलाएंगे। खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। जो घर न मिला मुझे खाने को, ये न मिला मुझको खाने को, तो खून पी जाऊंगा। हम मच्छर है। अब तुमको नहीं छोड़ेगा, न ये टुकड़ा को छोड़ेगा। अब भाग, जीने नहीं दूंगा। होल और कांटे टुकड़ा उठा ले जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा। तुझे मैं कोठरी में देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। आप हैं अभय स्टूडियो ग्राम महाजौली से हमारे यूट्यूबर पधारे हुए हैं। अभय स्टूडियो ग्राम महाजौली, ये चैनल का नाम है, अभय स्टूडियो ग्राम महाजौली से, जिनके संचालक
श्री दिनेश भैया महाजोली वालों की ओर से 51 मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगी लाठी चलेंगे बम्बर तेरी यादों अब नहीं छोड़ेगा। दोनों लोग हंसेंगे, तुम भी हंसो हम भी हंसते हैं। और इसी सुंदर अट्टहास में देखिए हंसी 8 प्रकार की होती है और ये अट्टहास है कक्कड़ जी के द्वारा। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री ठाकुर बाबा स्टूडियो, ये चैनल का नाम है। हमारे यूट्यूबर पधारे हैं श्री ठाकुर बाबा स्टूडियो। आपकी ओर से 21 मुद्राएं हमारे आदरणीय कक्कड़ जी के लिए साधुवाद। ये आप नहीं छोड़ूंगा। यो देख रहे हैं गुरुदेव, इन दुष्टों के द्वारा किस प्रकार से सताया जाता है। यद्यपि देखिए संतों के जीवन में कभी चिंता नहीं होती। आज एक ज्ञानी के मन में चिंता हो गई, इसमें हमें भी संदेह है। यद्यपि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो चिंता नहीं चिंतन करते हैं। और बाबा विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं, महामुनि है और इनसे बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ। महाज्ञानी के होने के साथ साथ एक विज्ञानी भी है। आज ऐसे महाज्ञानी के मन में चिंता ये विचारनी है और बाबा ने आज विचार किया। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही ना निश्चरु पापी। आज हमारे मन में चिंता, लेकिन जब चिंता है तो इस समय क्या करना होगा। इस समय विचार कर हमें सोचना होगा। और सोचना होगा इन राक्षसों का विनाश कैसे होगा। लेकिन विचार रहे हैं तबे मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। तब मैंने जान लिया परमात्मा ने एक अंश में नहीं 4 अंशों में अवतार ले लिया, और वो भी महाराज दशरथ के यहाँ। तो आप देरी ना करें गुरुवर, मैं चल रहा हूँ और चल के करूंगा क्या। एहू मिस देखो पत जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ध्यान विराग शकल गुण ऐना, शोभ्रु देखो मैं भरने ना। मैं जाकर उनके दर्शन करूंगा और अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। मैं चल रहा हूँ।
जय हो गुरुदेव। देखिए जय बाबा हो। बाबा विश्वामित्र जी ने अपने तपबल चूंकि तपस्वी है, जाना के अयोध्या में 4 कुमारों का जन्म हुआ है और यहाँ हमने भी जाना है, सेवक के द्वारा बताया गया। और आप है भाई श्री अभय स्टूडियो ग्राम महाजौली से, ये चैनल का नाम है अभय स्टूडियो महाजौली। 51 मुद्राएं आपकी ओर से और श्री हर प्रसाद साहू जी बिहुनी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। सेवक के द्वारा बताया गया अयोध्या के प्रथम द्वार पर गादी नंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अहो भाग्य, जीवन धन्य हो गया। चलना चाहिए आज स्वागत के लिए स्वयं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया मुने विप्र समाजा। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा। पोषक आज धन्य नहीं दूजा, पोषक आज धन्य नहीं दूजा। मोहि सम आज धन नहीं दूजा। और आप हैं आदरणीय श्री बुंदेली दूरदर्शन, ये हमारे चैनल का नाम है, जो ग्राम करही से पधारे हैं। बुंदेली दूरदर्शन श्री अनिल भैया, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं। साधुवाद। मेरे समान आज कोई दूसरा धन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ। आज तक आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं की। विशेष हमारे वंश पर आपका बहुत उपकार है। आपकी ही करनी से हमारे इस वंश को वह कीर्ति मिली है कि आज सारा संसार हमारे इस वंश को जानता है। केवल देन आपकी है देवता, आपका आगमन हुआ है। आप जैसे महापुरुषों का आगमन अवश्य ही ये शुभ कार्यों का सूचक है। यदि आप आए हैं तो अवश्य कोई ना कोई कारण को लेकर आप आए होंगे। सो आप उस कारण को व्यक्त करिए। के ही कारण आगमनु तुम्हारा, काहू सोनाथ न लावहु बारा। आप केवल कहें, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक समय नहीं लगाऊंगा। आदेश करें देवता। महाराज दशरथ, आने का कारण थोड़े से ही मैं आप सुने। और मेरा आने का कारण ये है, मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ उस समय राक्षस मुझको दुख देते हैं और बस मैं इसी कारण बस अपना यज्ञ नहीं कर पा रहा हूँ। आपके 2 पुत्र मांगने आया हूँ, राम और लक्ष्मण। इनको अपने साथ में वन की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये मेरे आने का कारण है। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, नहीं नहीं महामुनि, हृदय कंपे मुखी दुति को मिलानी। आपके आगमन की ही वह प्रसन्नता थी कि मेरा हृदय गदगद था। लेकिन और ये जो आप लोग पूरी लीला देख रहे हैं, इसको अपने अपने मोबाइल पर देखने के लिए जो हमारे यूट्यूबर पधारे हैं, बुंदेली लोक भाषा बुंदेली राठ, ये चैनल का नाम है। बुंदेली लोक भाषा बुंदेली राठ, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। भैया मम्मा का ध्यान देना, थोड़ा भोजन वोजन करवा देना। मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन कुछ ऐसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। संतों की वाणी को सुनकर हृदय को शीतलता प्रदान होती है, जीव मात्र का कल्याण होता है। लेकिन देवता आज आपके शब्द सुनकर, ये राजा दशरथ के लिए केवल शब्द नहीं है, आज आपके शब्द मेरे लिए बाणों के समान मेरे वक्षस्थल को भेदे डाल रहे हैं देवता।
आप देख रहे हैं कि राजा दशरथ की यह जीवन रूपी नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी कि आप उस नौका की पतवार को ही मांग लिया मेरा राम। मैं इस संसार में बिना राम के कैसे जीऊंगा देवता। आप पुनः एक बार विचार करें, क्या राम कोई देने योग्य वस्तु है? क्या राम को दिया जा सकता है? आप तो जानते हैं कि मेरे चौथेपन में कोई संतान नहीं थी। आप जैसे ब्राह्मणों की गुरुओं की कृपा हुई तो मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई। फिर उन्हीं पुत्रों में से 2 पुत्र आप मांग रहे हैं देवता। चौथे पन पाया हूँ सूत चारी, विप्रे बचन नहीं कहूँ बिचारी। आप विचार कर रहे बोल रहे देवता, यदि मांगना ही है तो मांगने योग्य वस्तु अयोध्या में बहुत सी है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहु आज सहरोसा। विचार कर, मेरे राम लक्ष्मण भी छोटे छोटे से, आपको उन निशाचरों का वध करवाना है देवता। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत युगल कुशोरा। मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण उन दुष्टों से कैसे युद्ध करेंगे देवता। इसलिए मेरे राम लक्ष्मण ना मांगे, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूं। यहां तक कि संसार में एक व्यक्ति को अपने प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक प्राण है तब तक यह संसार के रिश्ते नाते हैं। प्राण नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आज वह राजा दशरथ आपको अपने प्राण भी दे सकता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिष इक माही। मैं यह सारा सब कुछ दे सकता हूँ, बस केवल राम को नहीं, क्योंकि राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को कैसे दिया जाता है मैं नहीं जानता। मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर। और देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पर यूट्यूबर एकत्रित हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह का सहयोग आप लोग ग्राम बिहुनी में करने आए हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आपके माध्यम से ये कार्यक्रम बहुत दूर दूर तक जा रहा है और जाएगा। हमारे अपने ग्राम गहरोली में भी भगवान की भव्य लीला, यद्यपि हमने गांव में कभी लीला नहीं की, प्रथम वर्ष ग्राम गहरोली में लीला होने जा रही है। तो सभी हमारे यूट्यूबर बंधुओं से अनुरोध है कि सभी लोग गहरोली में जरूर पधारें। समय निकाल करके, आप लोग ना भी आ पाए तो किसी दूसरे को भेजिए, लेकिन गहरोली में इस साल जरूर पधारिए, क्योंकि ऐसा ही कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो रहा है। और मेला और रामलीला आप लोग तो जानते हैं, ग्राम गहरोली वो भी करीब 120 वर्ष से ऊपर हो गई लीला होते होते। तो आप लोग जरूर पधारें। और हमारे श्री RK स्टूडियो बरुआ जो यूट्यूबर हैं, जिनके प्रोपराइटर श्री रामू भैया जो बरुआ से हैं, और जिन्हें हम आप लोग प्रेम से मम्मा के नाम से पुकारते हैं, बड़े सरल व्यक्तित्व हैं। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। महाराज दशरथ, तबे वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, गुरुदेव देखे ना, द्रव्य संदेह नासिक पावा। महामुनि हमसे हमारे 2 पुत्र राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, मैं कैसे दे दूं देवता, आप ही बताएं। हे महाराज, काफी समय से हम सुन रहे थे तुम राम जी को देना नहीं चाहते और ये राम जी को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। अब तुम भी ज्ञानी हो और महामुनि भी ज्ञानी हैं। धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब आवश्यकता हमारी थी गुरु वशिष्ठ सम कुबड़ ज्ञानी, तो इन्हें आप दे नहीं सौंप दे, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः मिल सकती है, दी हुई वस्तु आप ले नहीं सकते। जय हो। तो राम लक्ष्मण को सौंप दे। आपने मेरे हृदय के संदेह को दूर किया। प्रिय राम और लक्ष्मण, अतिया दरे दो
तने ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। देख रहे हो, कुछ समय पूर्व जिन्हें आपने प्रणाम किया था, ये महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं। सिद्ध आश्रम में निवास करते हैं। निशाचरों के द्वारा इनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता है। इन जैसे महापुरुष हमारी राज सीमा अंतर्गत सताए जा रहे हैं लाल। फिर हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए लाल, मैं चाहता हूं कि महामुनि तुम्हें और तुम्हारे अनुज को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान ने भी सहमति प्रदान कर दी है। तो मैं चाहता हूं कि जाते हो मुनि के संग लला, तो वंश की आन भुलाना नहीं, मर जाना वहीं युद्ध स्थल में, पर कुल का नाम डुबाना नहीं। जय हो, जय हो। और आप हैं श्री राम सिंह दादा, श्री राम सिंह दादा और श्री हर प्रसाद साहू जी, आप दोनों लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त है। साधुवाद। मोरे प्राणनाथ सुत दो पिता, आज से आप ही इनके पिता हैं, ले जाए। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। हाँ, वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये, जय हो। जिंदगी मौत का चक्र है ये कभी भी बदलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये, जो कभी भी बदलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। इस बात को जानते हैं पूज्य पिताजी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, पर बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्या बात है सरकार। दाना पानी यहाँ से अगर उठ गया, होता न पानी यहाँ से उठ जो गया, काल ने की बदी का वहीं रह गया। काल ने की बदी का यही रह गया। जिंदगी मौत का चक्र है ये, नाम को काल खाता नहीं है, ज्ञान अग्नि भी जलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। हो
पिताजी, हम मुनि जी के साथ में जा रहे हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष। माँ के भवन की ओर जा रहे हैं गुरुदेव। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। देखिए, माँ और जननी, माँ और जननी दोनों में अंतर है मित्रों। यद्यपि माँ माँ होती है, लेकिन जननी माने होता है जन्म देने वाली माँ। तो जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। माँ से आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम अपने गुरु बाबा विश्वामित्र जी के पास में आए। अब बाबा ने भी देखिए परीक्षा ली, राम जी लक्ष्मण जी दोनों की परीक्षा ली। क्योंकि यहां से वहां तक जाने के दो मार्ग हैं। अब कौन कौन से हैं हम आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। दो मार्ग हैं जहां कार्य की पूर्ति होना है। तो आइए थोड़ा ध्यान से सुने। हे राम व लक्ष्मण, यहाँ से आश्रम जाने के लिए दो मार्ग हैं। कौन कौन से बाबा? एक 3 याम का और एक 3 दिन का। और राम किस मार्ग से चला जाए? और एक मार्ग में तो वो राक्षसनी ताड़का भी रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस मार्ग से चल रहा है? मामुनि, आश्रम जाने के मार्ग अगर आप हम दोनों भाइयों से पूछ रहे हैं तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि जिस मार्ग को चलने में आपको भय लग रहा हो, जिस मार्ग से आपको जाने में कठिनता दिखाई दे रही हो, आप उसी मार्ग से होकर के हमें आश्रम की ओर ले चलें। विनय करूं मुनिराज में, पुनि पुनि चरण न लाग, आयुष हो तो मात सने आज्ञा उमंग। इसके बाद में आश्रम जाने के मार्ग तो आप पूछ ही रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एक बार अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आए। इसमें आपकी क्या राय है? सही है, क्यों नहीं राम? और इस समय हमें केवल अपने पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है महामुनि। चाहते हैं अपनी माँ से अलग कभी नहीं हुए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो माँ से आशीर्वाद ले आए। लेकिन चलिए और डरदार प्रभु, आखिर आशीर्वाद तो साथ में है। राम जाओ, अपनी माता से आज्ञा ले आओ और फिर पुनः हमारे पास में आना। सरकार ठीक किया, हम जा रहे हैं। हाँ, चूंकि कुछ लोग चाह रहे थे कि माता जी का प्रसंग हटवा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ आदि शक्ति है। अगर माँ न होती तो सृष्टि का कोई आधार न होता। ब्रह्मा विष्णु महेश यद्यपि ये त्रिदेव हैं, लेकिन इनकी भी अगर कोई माँ है तो दुर्गा मैया। कोई भी शास्त्र और कोई भी उपनिषद आप लोग पढ़ें तो उसमें देखिए दुर्गा मैया प्रथम है, आदि शक्ति है। तो भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी जननी भवन गए प्रभु, जो जन्म देने वाली माँ है कौशल्या जी, उनके गृह में गए, उनसे आशीर्वाद लिया। और हमारे बुंदेली दूरदर्शन श्री अनिल भैया करही वालों की ओर से बुंदेली मिक्स प्रोग्राम श्री शिवपाल सिंह जी करही और आर के स्टूडियो बरुआ रामू बरुआ जी, जो हमारे रामू भैया हैं, बरुआ से पधारे हैं और जिन्हें सब लोग मम्मा के नाम से जानते हैं। बहुत बड़े ये सब लोग यूट्यूबर हैं और बुंदेलखंड के प्रख्यात सभी यूट्यूबर यहाँ पर पधारे हैं। और सबका वेतन यूट्यूब चैनल में 70-80 हजार रुपए आ रहा है। भगवान करे और ज्यादा बढ़े। हाँ, आप लोग चूंकि मेहनत करते हैं तो सबकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं मां कौशल्या जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं। साधुवाद। कभी बढ़े कभी घटे गंगा की धारा, गंगा की धारा नित नित पिलाती माँ अमृत का
खोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मीठे बचनों मीठे मीठे हैं बोल, ये बचन मीठे मीठे हैं बोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। कभी घटे कभी बढ़े गंगा की धारा, घटे कभी बढ़े गंगा की धारा, गंगा की धारा। नित नित पिलाती माँ अमृत का घोल, नित नित पिलाती माँ अमृत का घोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मीठे बचन मीठे मीठे हैं बोल, मीठे बचन मीठे मीठे हैं बोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया आज दोनों भाई आपके पास में विलंब से आ रहे हैं, कोई संशय तो नहीं है? और देखिए हमारे जो मंडल के संचालक हैं आदरणीय श्री मनोज मिश्रा जी, जो गहरोली रामलीला के मंडल के संचालक हैं भाई मनोज मिश्रा जी और सनी द्विवेदी जी, ये दो लोग गहरोली रामलीला के संचालक हैं इस वर्ष। इन्हीं को जिम्मेदारी मिली है। तो 17 अक्टूबर से 4 दिवसीय लीला होनी है और उसमें हमारे सभी यूट्यूबर पधारेंगे, बड़े दूर दूर के कलाकार भी पधार रहे हैं। श्री मनोज मिश्रा जी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी, माँ कौशल्या जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे लाल, आज तुम दोनों बंधु कहाँ जा रहे हो? शीघ्र बताओ। दोनों भाई मैया आज महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में हम वन के लिए जा रहे हैं। मेरे लाल, पिताजी के द्वारा दोनों भाइयों को आदेश प्राप्त हो गया है, आप भी आशीर्वाद प्रदान करें। क्यों नहीं मेरे लाल, अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैं कौन होती हूँ रुकने वाली? माँ हो तुम। जाओ मेरे लाल, मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है, जाओ। आप एक छत्राणी माँ हैं। हाँ, छत्राणी माँ होने के नाते आदेश प्रदान करें। हमारी मैया, हमें वन की ओर जाना है, क्योंकि यज्ञ न कर पाए, यज्ञ न कर पाए, यज्ञ को कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है, हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। यज्ञ ना करन पाए, यज्ञ ना करन पाए, यज्ञ तो कराना है। हाथ में धनुष ले
के संग में जाना है, हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। यज्ञ ना कर पाए, यज्ञ ना कर पाए, यज्ञ तो कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है, हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। और भैया दुखी और दीनों को जो भी मां सताएगा, दुखी और दीनों को जो भी मां सताएगा, मेरी मां दुखी और दीनों को जो भी मां सताएगा, जो भी मां सताएगा, मुनि द्रोही राक्षसों को, मुनि द्रोही राक्षसों को मार के भगाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है, हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। यज्ञ ना कर पाए, यज्ञ न कर पाए, यज्ञ को कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है, हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है, मुनि के संग जाना है, मुनि के संग जाना है। जय हो, जय हो। और आप हैं पुनः आर के स्टूडियो बरुआ से, ये यूट्यूब चैनल वाले हैं श्री रामू भैया बरुआ उर्फ मम्मा। आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, माँ। और श्री ठाकुर बाबा स्टूडियो, ये भी चैनल का नाम है, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं अब है स्टूडियो महाजौली, जिनके संचालक दिनेश भैया, 21 मुद्राएं आपकी ओर से, दोनों सरकारों के चरणों में। जाओ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हमें रहेगा। कुछ शिक्षा प्रदान करें। जाओ मेरे लाल। देखिए अब राम जी लक्ष्मण जी बाबा विश्वामित्र के पास में पहुंचे और उसी मार्ग से गए जिस मार्ग में ताड़ुका नाम की राक्षसी रहती है। अच्छा, कोई कोई कहता है कि ताड़ुका में 60,000 हाथियों का बल है, लेकिन जो लेख है पुराणों में तो 10,000 हाथियों का बल ताड़ुका में है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बाबा बताएं कि ताड़ुका में कितना बल है। अब तो बाबा अपने आश्रम जाने के मार्ग अब बताएं आप। हे राम जी, यहाँ से आश्रम जाने के लिए 2 मार्ग हैं, और एक 3 याम का और एक 3 दिन का। एक मार्ग में वो राक्षसनी ताड़का भी रहती है, जिसमें 60,000 हाथियों का बल है। 60,000। 60,000। कोई सूत्र श्लोक जरूर बताइएगा आगे चल के। हाँ, आपको प्रमाण सहित बताएंगे इसको। वैसे हमने 10,000 का सुना है, प्रमाण भी बताया बहुत लोगों ने। हाँ, क्योंकि कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वते पूज्यते।
राजा की पूजा अपने देश में होती है और विद्वान की पूजा सारे विश्व में होती है। लेकिन 60,000 वाला प्रमाण जरूर बताइएगा। हाँ, ये प्रमाण आपको बतलाएंगे आगे। और राम किस मार्ग से चला जाए हम जानना चाहते हैं। आइए सरकार। महामुनि, आश्रम जाने के मार्ग आज आप हमसे पूछ रहे हैं। मेरा तो ये उद्देश्य है, जो मार्ग चलने में आपको कठिन दिखाई दे रहा हो, जिस मार्ग से आपको जाने में भय लग रहा हो, बस आप उसी मार्ग से होकर के हमें आश्रम की ओर ले चलें। चलिए, और डाल प्रभु 3 याम की राह है, सुख से आश्रम पहुंच के करिए यज्ञ उत्साह। हम बालक क्षत्रियन के लेत न भय को नाम, वीर से धनु तीर धर करत मुझे संग्राम। चले यहाँ बाबा, एक से बढ़कर एक है, तो एक बात समझ लो, बड़े सरकार और छोटे सरकार कह रहे हैं कि उसी रास्ते से चलिए, लेकिन एक सूत्र कहता है, शास्त्र का सूत्र है, अग्रे अग्रे विप्रानाम नदी नारे बर जाइए। जहां खतरा हो ब्राह्मण को पीछे हो जाना चाहिए। अब आगे खतरा ही खतरा है, तो राम जी को आगे कर ले, लक्ष्मण जी को पीछे कर ले। आप कहां रहेंगे? बीच में। हम बीच में रहेंगे, क्योंकि चले महामुनि, रक्षा के लिए लाए हैं। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग नजर के धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे गले सोहे कंठा कमर करे धनिया, दोनों हाथों में लेके धनुइया। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग नजर के धीरे धीरे, राम जी राम जी राम जी धीरे धीरे। अरुण नयन उरे बाबू विशाला, नील जलज तनो श्याम तमाला, गले सोहे कंठा कमर करे धनिया, दोनों हाथों में लेके धनुइया। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग नजर के धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे। और आप हैं आरके स्टूडियो बरुआ, ये चैनल का नाम है कक्कड़ जी। आरके स्टूडियो बरुआ, जिनके प्रोप्राइटर श्री रामू मम्मा। और ये जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर गहरोली नहीं आए तो समझ लेना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मम्मा की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं ताड़ुका जी के लिए स्पेशल रूप से प्रदान हो रहे हैं, और श्री हर प्रसाद साहू जी बिहुनी वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं आपके लिए साधुवाद। जिज्जो जिज्जो को कहते हैं 60,000 हाथियों का बल है। 60,000 हाथियों का बल नहीं है, 60,000 गुटकन का बल है जिज्जो के पास। ये कितना? 60,000 गुटकन का गुटकन बल है। वाय खाती है, केसर खाती है, सनकी खाती है, चंद्रमोहन खाती है। चंद्रमोहन बहुत चबाती है, लेकिन कहते हैं धोनी खाती है, सबसे ज्यादा धोनी खाती है। ये बल है, खाती बहुत है, लेकिन किसी से डरती नहीं है। बस ये गांव में आके एक कुकुर से डरा गए। एक कुकुर अबे ये सींग धरे से वो पिंटू नाम का जो पिंटू चिंटू नाम का कुकुर धर खरे दे जिज्जो अपनी माया से तुरंत 12 रुखा डरे। चिंटू 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 आज बुलाओ चिंटू को। आवत है ए चिंटू 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 आओ चिंटू, आ जाओ, ले आओ राम राम करो, आओ आ चिंटू राम राम कर ले। आ चिंटू
चिंटू आ गया चिंटू। अब किससे कहोगे राम राम करो? ए चिंटू अरे यहाँ लाओ तो, वो करेगा राम राम। चिंटू हमसे की है शाम को। ते जा भैया आसना और मुंह के खरीद ले। एक खतरनाक जीवा चिंटू को तो ठीक है 60,000 हाथियन का बल है तो वो का इंजेक्शन का कौन अंतर न पड़ी, लेकिन अगर कहूँ मुंह चबा। हाँ चिंटू राम जी, बताओ। हाँ क्लियर करो। चिरपोटन, मैं घोर निद्रा में शयन कर रही थी, अचानक ये जगाने का दुस्साहस किसने किया? ये कौन कह रहा है तारका सावधान? किसने मुझे सोते से हुए जगाया है? लेकिन एक काम करो, तुम इसी वक्त जंगल जाओ और पता लगाओ कौन आस्तीन का सांप मुझे डसने तो नहीं आ रहा। अरे चिंटू कहे का पता लाना है, आम का नीम का पेड़ का कहे यहीं पर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। खोज खोज कर मारते हैं। कहाँ से आए हो? अयोध्या से। अयोध्या से। हाँ। काय के लेने आए हो? मारने सबको, मुझको मारने की चीजों को? दोनों को, सबको, जितने राक्षस हैं सबको। आजा तो फिर मैं चिंटू को ले। चिंटू ए, आवाज इधर आ। हाँ हाँ हम नहीं आएंगे। आवाज पूरी से आए। इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करें? उपद्रव न करना आज के बाद। इधर नहीं मार। ये दिखाओ क्या है? एक छोटा जीव है इधर। दिखाओ इसको, दिखाओ। अरे हम भी देखे जरा कैसा है। वो मेरा हथियार है। तुम्हारे पास नहीं है क्या कुछ ऐसे? मेरे पास सब कुछ है, ये हाथ काफी है। अच्छा ये हाथ नहीं हथौड़ा है। रुक तो का दाब दे मैं तो सब कुछ देख ली नो। मोय लड़का बच्चा है तोरे कुछ नहीं तू बगदा दे। तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? हाँ मैंने तो सबको देख उन्हीं के भाग्य से बचे रहते हो। और नहीं तो का तोरे भाग से। अच्छे से बात करो। इसको लेके आए, ये कौन है? जिज्जो हमारी तारका जिज्जो। हाँ जिज्जो क्या हुआ? यही है राजकुमार। यही है वो राजकुमार। वो एक और है कहूँ घुसा है। आओ कहाँ घुसा है? आ जाओ जिज्जो। सावधान राजकुमार, आज तुम्ही ये हो तारका। तारका। हाँ मैं ही हूँ तारका। अच्छा, क्यों डर गए क्या? डर गए? हाँ तुमको देख के क्यों डरेंगे? लगता है कि डर गए। डर गए नहीं जिज्जो। हाँ ऐसा करते हैं ये जब डर गए हैं हाँ 20 रुपए निकाल। किस लिए? राशि मंगाइए है दोनों जने रगड़िए। शांत हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चल सावधान हो जा। ये आ गया। बजने दो रणभेरी। बजने दो। एक ही बाल प्राण हर लीना, तीन जानी प्रभु निज पद दीना। देखिए मित्रों, संपूर्ण रामचरितमानस में क्या हुआ? यहाँ सब लोग जानकार लोग हैं। राम जी ने जिस जिस को भी मारा है उसको तारा जरूर है। अब इसको हम एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानी प्रभु निज पद दीन्हा। अपना दिव्य धाम दिया और अब देखिए इसको भी मार रहे हैं। हेलो क्या कर रहे हो? बैठो क्या करो? तुम्हें नहीं पता कौन हो तुम? युद्ध करना है तुम्हें अभी। किसको? तुमको? अरे इतने पैसे नहीं मिले यहाँ की मैं मर जाऊँ। खड़े हो। जबरदस्ती सुनो, और जितने राक्षस बचे हों उनको लेकर आओ। तुम राक्षसी प्रवृत्ति छोड़ दो छोड़ दिया। और जब भी हम नहीं, युद्ध नहीं, तुम बिल्कुल न छोड़ना, नहीं तभी तो उद्धार होगा। छोड़ दूंगा कोई नहीं पूछेगा। ये बात अब तुम अब नहीं समझदार। छोड़ूंगा सब कोई पूछेगा। चलो फिर ठीक है। एक बार बताओ हाँ, तुम्हारे बाबा के दूठे मुझे ऊपर है दूठा तरे। कहाँ तुमको कहाँ दिख रही है? देखो ना पहले। वो संत है। देखो सुनो तो, आए
इनके लिए कहा गया है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। एक जगह मानस में लिखा है करी भोजन मुनिवर। ठीक है, भगवान का भजन करो। विज्ञानी, ये वैज्ञानिक हैं, नई नई खोज करते रहते हैं। कबाऊ कबाऊ मूछे, कबाऊ मच्छर, कबाऊ हैं। चलो तो फिर ठीक है, अब जा था ना तुम जाओ।